भाई साहब, मेरे यहाँ पर हमारे चैनल को जो देखने वाली मेरी माँ, मेरी बुजुर्ग लोग या फिर हमारे जवान भाई भी वो देखते हैं, उनके पास कभी कोई कॉल आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है। मेरे बहुत सारे संज्ञान में ऐसे हैं जिनके साथ बहुत सारे पैसे चले गए। मैंने सुना है भाई आप पैसे वैसे वापस दिला देते हो। तो जिनके पैसे चले गए, अगर उनको पैसे वापस चाहिए, मैंने इनसे फिगर पूछी थी तो शायद करोड़ों में इन्होंने फिगर बताई जो लोगों के इन्होंने पैसे वापस कराए हैं, जो कि किसी और माध्यम से या फ्रॉड के माध्यम से चले गए। तो इनका नंबर बता दूंगा अकेले में, या फिर इनका संपर्क आप हमारे यहाँ फोन करके पूछ सकते हैं। आप इनसे संपर्क करें, ये इसमें एक्सपर्ट है कि अगर आपके पैसे चले गए तो आपको वापस दिला देंगे। तो ये पैसे जाते कैसे हैं और आप दिलाते कैसे हैं? तो सर आप यदि गौर से साइबर क्राइम जितना भी हो रहा है, कोई भी एफआईआर उठा के देख लें तो कभी किसी क्रिमिनल ने किसी व्यक्ति का पासवर्ड नहीं मांगा। पासवर्ड मांग ही नहीं सकता वो। मैं आपसे पासवर्ड मांगूंगा कि मनोज जी पासवर्ड बताइए, तो 5 मिनट लगेगा पासवर्ड समझने में कि भाई कैपिटल है, स्मॉल है, इस तरह की चीजें। पासवर्ड क्रिमिनल के पास ऑलरेडी होता है। क्या बात कर रहे हो? उसको सिर्फ ओटीपी चाहिए होता है। और ओटीपी भी कभी ऐसे नहीं मांगा जाता कि मनोज जी अपना बैंक का ओटीपी बताना, हाँ लिखो ना, ऐसे कभी नहीं होता। तो जो साइबर सेफ्टी की गाइडलाइन है 4-5 में, उनसे बिल्कुल भी एग्री नहीं करता, क्योंकि उस तरह की नॉलेज फैलाने से कुछ होने वाला नहीं है। पहली गाइडलाइन कि डोंट शेयर ओटीपी। बार बार चिल्लाते हैं ओटीपी मत दीजिए, ओटीपी मत दीजिए। अमिताभ बच्चन जी से लेकर हर आदमी कैंपेन चला रहा है। मतलब हम सामने वाले को इतना बेवकूफ समझते हैं कि ओटीपी दे देता है। कोई नहीं देता। ओटीपी कभी ऐसे नहीं जाता कि मनोज जी ओटीपी देना, हाँ लिखो ना ओटीपी, ऐसे कभी नहीं होता। तो फिर ओटीपी जाता कैसे? जब तक मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि ओटीपी लिया कैसे जाता है, आप कभी भी उसका शिकार हो सकते हैं। क्योंकि सिर्फ ये बात बताने से कि ओटीपी मत देना आपको कुछ समझ में नहीं आता। भाई ओटीपी तो मैं देता नहीं ना कभी। मैं आपको 12 तरीके बताऊंगा जिससे मैं आपका ओटीपी बिना आपका फोन टच किए उड़ा लूंगा। 12 जानते हैं पहले 12 तरीके, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये 12 तरीके हमारी जिंदगी के मेहनत की कमाई हुई कमाई को बचा सकते हैं। देखिए ओटीपी गया तो सब गया। आजकल ओटीपी तो ऐसा है, बैंक से तो पैसा जाएगा ही, व्हाट्सएप चला जाएगा, फेसबुक चला जाएगा, गूगल चला जाएगा। तो पहली चीज तो ये सीखनी जरूरी है। दूसरा, लोग कहते हैं कि लिंक क्लिक मत कीजिए, पासवर्ड को कॉम्प्लेक्स बना लीजिए। जी। तो और उसमें 15 मिनट का ज्ञान देंगे कि पासवर्ड कैसे कॉम्प्लेक्स हो सकता है, उसको कैपिटल बनाओ, स्मॉल बनाओ, इतने कैरेक्टर का, उतने कैरेक्टर का। मैं आपको एक बात बताऊं, क्रिमिनल कभी आपका पासवर्ड गैस नहीं करता। क्या मनोज जी का पासवर्ड मनोज@123 तो नहीं होगा, मैम कैपिटल होना चाहिए? ऐसे नहीं सोचता हो। उसके पास होता है। क्योंकि इस दुनिया में 2 ही तरह के लोग हैं। एक जिनको पता है कि अमित को उनका पासवर्ड पता है, हाँ। और दूसरे जिनको पता नहीं कि मुझे उनका पासवर्ड पता है। क्या बात? पासवर्ड तो सबका पता है। हाँ। और यदि आपको चेक करना है कि आपका पासवर्ड कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है, हाँ। तो एक वेबसाइट है haveibeenfound.com, HAVEIBEENPWNED.com। उसमें जाएं, अपना ईमेल आईडी डालें, आपके पासवर्ड 50 जगह 25 जगह जहां जहां पड़े हुए हैं वहां दिख जाएगा। आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स, आपके बाकी पर्सनल डिटेल्स, आधार कार्ड और ये सारी डिटेल्स ऑलरेडी बाहर पड़ी हुई हैं। तो उनको रिमूव कैसे करें? आप रिमूव नहीं कर सकते। आप कर क्या सकते हैं वो बता रहा हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पहले तो ये मान के चलें कि आप पासवर्ड चाहे कॉम्प्लेक्स कर लें या सिंपल कर लें, उससे फर्क नहीं पड़ता, पासवर्ड तो जाएगा। अभी 16 बिलियन पासवर्ड लीक हुए ना, 10 दिन पुरानी न्यूज थी। क्या बात? अब 16 बिलियन तो लोग नहीं है दुनिया में, 8 बिलियन लोग हैं टोटल। 4 बिलियन लोगों के पास इंटरनेट है। मतलब हर आदमी का 4 पासवर्ड भी लूंगा तो निकल गए सबके। हाँ, ये रिकॉर्ड है सर। तो आप पासवर्ड को कॉम्प्लेक्स से सिंपल बना के कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन तो करना ही पड़ेगा, पर मल्टी फैक्टर में भी ओटीपी उड़ा सकता हूं मैं आपका, और वो भी जानना पड़ेगा कि ओटीपी मैं कैसे उड़ाता हूं, जो मैं अब आके बताने वाला हूं। आप डरा रहे? नहीं, मैं सिर्फ अवेयर कर रहा हूं। नहीं, डर भी लगता है। और डर के आगे जीत है सर। डर के आगे जीत है।